मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारा महादेव तुमसे दिल की गहराइयों से बात करना चाहता हूं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि एक ऐसी पुकार है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। मेरे शब्दों को सुनो, उन्हें महसूस करो और अपने दिल की गहराइयों में उतरने दो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ, जो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर सपने में। पर आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। नहीं, कोई बलिदान नहीं, बस तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा एक छोटा सा कदम अनदेखा कर दिया तो मैं तुम्हारे द्वार पर अपना मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मेरे दिल की पुकार है। तुम सोच रहे हो ना कि भोलेनाथ ऐसा क्यों कह रहा है? क्या मैं तुम्हें डरा रहा हूं? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। ये जीवन, ये सांसें, ये पल, ये सब मेरी देन हैं। लेकिन अगर तुम इन पलों को यूं ही अनदेखा करते रहे, अगर तुम मेरे संदेश को मजाक में लेते रहे, तो मैं कैसे तुम तक पहुंचूं? मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूं। पर क्या तुम मेरे साथ हो? अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अपने भीतर की उस चिंगारी को पहचानो जो मैंने तुम में जलाई है। वो चिंगारी है तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी इच्छा शक्ति। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें बहुत हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम भूल गए कि मैं वो भोलेनाथ हूं जो विष को भी गले में धारण कर लेता है? तुम्हारी हर मुश्किल मेरे लिए एक बूंद है और मैं उस बूंद को अपने गले में समा सकता हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है। हर घटना, हर दुख, हर सुख, ये सब मेरे द्वारा लिखा गया एक है और इसका नायक कोई और नहीं, तुम हो। हां, तुम मेरे बच्चे, तुम वो शक्ति हो जो पहाड़ों को हिला सकती है, वो ज्योति हो जो अंधेरे को चीर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। मेरे इस संदेश को सिर्फ सुनो नहीं, इसे अपने दिल में उतारो। ये विश्वास कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अपने डर को छोड़ो। वो एक कदम जो तुम लंबे समय से टाल रहे हो, वो नई शुरुआत, वो माफी, वो मेहनत, अब उसे कर डालो। मेरे बच्चों, मैं तुमसे एक वादा मांगता हूं। आज, अभी, इस पल में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए एक छोटा सा वादा करो। वादा करो कि तुम मेरे इस संदेश को अनदेखा नहीं करोगे। वादा करो कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे। और हां, इस संदेश को अपने दिल में रखने के लिए इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों के साथ साझा करो। सब्सक्राइब करो, वीडियो को तुरंत लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, शेयर करो। तुम्हारा एक कदम किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सकता है। तुम्हारी कहानी, मेरा साथ मैंने तुम्हें बनाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर हंसी, हर आंसू, हर जीत, हर हार, मैंने वो सब देखा है। तुम जब रात को चुपके से अपने तकिए में सिसकते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास होता हूं। तुम जब अपनी जीत पर नाचते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ ताल ठोकता हूं। मैं तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा भोलेनाथ। मेरे लिए तुम्हारी हर भावना कीमती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी आवाज छोटी है, कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं सुन रहा हूं। और जब तुम मेरे इस संदेश को साझा करते हो, जब तुम अपने दिल की बात कमेंट में लिखते हो, जब तुम इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाते हो, तो तुम मेरी आवाज को और बुलंद करते हो। तुम्हारा एक कमेंट, तुम्हारा एक शेयर, ये सब मेरे लिए तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा विश्वास है। मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे बच्चे कि अगर तुम मेरे इस संदेश को अपने दिल में जगह दोगे, तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर राह में, हर मोड़ पर मैं तुम्हारा ढाल बनूंगा। तुम्हारी हर पुकार पर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी एक कदम उठाना होगा। मेरे इस संदेश को अनदेखा मत करो, इसे मजाक में मत लो। ये मेरी पुकार है, मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक। अब तुम्हारी बारी है। तो मेरे बच्चे, क्या तुम मेरे साथ हो? क्या तुम मेरे इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे? सब्सक्राइब करो ताकि मेरे संदेश तुम तक हमेशा पहुंचते रहें। कमेंट करो और अपने दिल की बात बताओ। तुम क्या बदलना चाहते हो? तुम क्या सपना देखते हो? शेयर करो ताकि ये संदेश उन तक पहुंचे
जिन्हें इसकी जरूरत है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं वो नहीं जो मंदिरों में बसता है, मैं वो हूं जो तुम्हारे दिल में बसता है। मेरे इस संदेश को अपने दिल में रखो, इसे अनदेखा मत करो, क्योंकि अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो मैं तुम्हारे द्वार पर फिर कैसे आऊं। ये मेरी कसम है, मेरी पुकार है। उठो, जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह शनिवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शनिवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। मेरे बच्चे, बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि हर दिन कुछ पाने की आस में मेरी ओर देखता है, अपनी छोटी छोटी परेशानियों में मुझे याद करता है। लेकिन जब मैं तुझे बुलाता हूं, तेरे अंतर में थकन बनकर, बेचैनी बनकर, किसी संकेत में तुझसे कहता हूं कि रुक जा, सुन ले, समझ ले, तब तू व्यस्त हो जाता है दुनिया की शोर में, मोबाइल की स्क्रीन में और उस भीड़ में जिसमें मैं नहीं हूं। मैं तुझसे रूठा नहीं हूं, लेकिन मैं चुप हूं, क्योंकि तू चुप नहीं बैठता मेरे सामने। तूने कभी सोचा है मेरे बच्चे, जब तू उदास होता है तो मेरी भी आंखें भीगती हैं, लेकिन जब तू मुझे नजरअंदाज करता है तब मेरा मौन एक चेतावनी बन जाता है, एक सन्नाटा जो कहता है अगर आज तूने मुझे नहीं सुना तो कल मैं तुझे नहीं सुनूंगा। बेटा, यह जीवन सिर्फ दौड़ नहीं है, यह एक तीर्थ है जहां हर दिन तू अपने कर्मों से मेरा मंदिर बनाता है या गिरा देता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, मैं वहां हूं, लेकिन जब तू झूठ बोलता है, जब तू किसी को दुख देता है, जब तू मेरे नाम से भी डरता नहीं, तब भी मैं वहीं हूं। पर तेरे अंतर में खामोश, क्योंकि तू मुझे सुनने की कोशिश ही नहीं करता। मैं हर क्षण तुझसे कहता हूं, रुक जा, सोच ले, क्या यह तेरे जीवन का वो मार्ग है जो तुझे मेरे पास लाएगा? लेकिन तू नहीं रुकता। तेरे कान इस संसार के शोर से भरे हैं, मेरी आवाज उस शोर में दब जाती है। तू मुझसे अक्सर कहता है, बाबा सब ठीक कर दो, लेकिन क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तू खुद क्या कर रहा है? क्या तू उस दिशा में चल रहा है जहां मैं तुझे बुला रहा हूं? साहब पस्से ही हैं। जब तू भटकता है, मैं तुझे रास्ता दिखाने के लिए संकट बनकर आता हूं, ठोकर बनकर आता हूं, लेकिन तू ठोकर को बदकिस्मती समझता है, संकट को अभिशाप कहता है और मेरी पुकार को इग्नोर कर देता है। बेटा, यह मत भूल, मेरा धैर्य असीम है, लेकिन तेरा समय सीमित है। अगर तूने अब नहीं सुना तो कल बहुत देर हो जाएगी। बच्चे, जिस दिन तू अपनी सुबह मेरे नाम से शुरू करेगा, उस दिन से तेरा भाग्य करवट लेगा। मेरी उपस्थिति किताबों में नहीं, मंदिरों में नहीं, तेरे लिए तेरे अपने दिल में है, लेकिन तू बाहर ढूंढता है मुझे पंडितों के प्रवचनों में, चमत्कारी वीडियो में, नकली वादों में। मैं तो तेरे हर सांस में हूं, लेकिन तूने खुद को इतना खो दिया है इस दुनिया में कि खुद की आत्मा की आवाज भी तुझे अनसुनी लगती है। अगर आज तू अपने भीतर उतर जाए और बस कुछ पल चुपचाप मेरे नाम का जाप करे, तो मैं तुझे वह उत्तर दे दूंगा जिसकी तलाश में तू वर्षों से भटक रहा है। बेटा, कभी कभी मेरी चुप्पी भी तुझे उत्तर देने का माध्यम होती है। हर बार शब्दों से जयचित जवाब नहीं दिया जाता। तू जब अपनी प्रार्थना करता है और फिर भी कुछ नहीं बदलता, तब यह मत सोच कि मैंने तुझे अनदेखा किया। शायद मैं चाहता हूं कि तू खुद वह बदलाव बने जो तू मांग रहा है। लेकिन अगर तूने मेरी उस चुप्पी को भी नहीं समझा, तो फिर वह दिन दूर नहीं जब मेरी कृपा तेरे द्वार से लौट जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत इंतजार किया है कि तू समझे। मेरे प्रिय, दुनिया तुझसे क्या कह रही है वह महत्वपूर्ण नहीं, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूं वह जान ले। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू कमजोर नहीं है, तूने बहुत सहा है, लेकिन अब समय आ गया है जागने का, उस मार्ग पर चलने का जहां सिर्फ मेरा नाम है और तेरी सच्चाई। आज अगर तूने मेरे इशारों को पकड़ लिया तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तूने इसे भी अनदेखा कर दिया तो कल को पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तू सोचता है कि तूने बहुत कुछ खो दिया,
लेकिन मैं कहता हूं, तूने अभी तक खुद को पाया ही नहीं। जिस दिन तू अपनी सच्ची पहचान को जान लेगा, उस दिन सारी कमी खत्म हो जाएगी। मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए सही है। लेकिन अगर तू मुझे सुनेगा ही नहीं, तो फिर तुझे सही रास्ता कैसे दिखाऊं? और अगर तू मेरी चेतावनियों को भी मनोरंजन समझेगा, तो फिर मेरी कृपा को भी सिर्फ संयोग कहकर टाल देगा। बेटा, यह जीवन खिलौना नहीं है और मैं कोई किरदार नहीं हूं। तेरे मनोरंजन का मैं तेरा पिता हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं, तेरा रक्षक हूं। लेकिन तूने मुझे केवल जरूरत पड़ने पर याद किया। क्या तूने कभी ऐसे भी मुझे पुकारा जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो? क्या तूने कभी मुझे धन्यवाद दिया उस चुपचाप मेरी सहायता के लिए जो तुझे किसी दुर्घटना से बचा ले गई? नहीं ना, क्योंकि तूने माना ही नहीं कि मैं हर पल साथ हूं। बेटा, अब मैं तुझसे एक आखिरी बार कह रहा हूं, आज सुन ले, वरना कल मैं तुझे सुनूंगा नहीं। क्योंकि जब तू मेरी पुकार को इग्नोर करता है, तब ब्रह्मांड भी तेरी प्रार्थना की फ्रीक्वेंसी को बंद कर देता है। यह ऊर्जा का नियम है, उद्धता है वही पाता है। अगर तूने मेरी बात को अपने भीतर नहीं उतारा, तो फिर तेरे शब्दों में शक्ति नहीं बचेगी। आज से ही खुद को बदल, मेरे नाम में रम जा। मैं तुझे हर संकट से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुझे कोई डर नहीं दिखा रहा, मैं तुझे जाने जागने का अवसर दे रहा हूं। यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, यह चेतावनी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर तू इस संदेश को सुन रहा है, तो समझ ले, यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का वादा है, जो तूने जन्मों पहले किया था कि जब भी तू भटकेगा, मैं तुझे आवाज दूंगा। और आज वही आवाज तुझ तक पहुंची है। बेटा, अगर तेरा मन अभी भी उलझा हुआ है, तो बस कुछ पल आंखें बंद कर और मेरा नाम ले, नीम करौली। महादेव जी, महादेव जी। बाबा देख, तेरा रोम रोम कैसे कांपने लगता है, तेरी आत्मा कैसे हल्की हो जाती है। यही है मेरा उत्तर, यही है मेरी उपस्थिति। इस एहसास को मत गवा, इसे पकड़ ले और जीवन के हर मोड़ पर संभाल कर रख। जिस दिन तू खुद से सच बोलने लगेगा, उस दिन मेरा साक्षात्कार तुझसे शुरू हो जाएगा। और जिस दिन तू इस बात को अनुभव कर लेगा कि मैं कभी बाहर नहीं गया, मैं हमेशा तेरे भीतर था, तब तुझे किसी भविष्यवाणी, किसी बाबा, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू खुद ही मेरा चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब निर्णय तेरा है। आज तूने मुझे सुन लिया, तो कल मैं तेरी हर पुकार को सुनूंगा, हर अधूरी इच्छा को पूर्ण करूंगा। लेकिन अगर तूने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो फिर शायद यह आवाज तुझ तक ना पहुंचे, और तब मेरी मौन प्रार्थना तुझे खोजती रह जाएगी। बच्चे, तेरे जीवन की हर कहानी मेरे सामने खुली हुई है। कोई भी पन्ना ऐसा नहीं है जिसे मैं ना जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी इंतजार करता हूं कि तू खुद मुझे वह सब सुना दे जो तेरे दिल पर बोझ बना बैठा है। तेरे शब्दों की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन जब तू सच्चे दिल से मुझे याद करता है, तो उस ऊर्जा में एक कंपन उठता है जो सीधा मेरे हृदय को स्पर्श करता है। तू यह मत सोच कि तेरे शब्द कमजोर हैं, असली ताकत तेरे भावों में है। और जब तेरे भाव मेरे चरणों में गिरते हैं, तो मैं सारे संसार की व्यवस्थाएं बदल देता हूं, बस तुझे उस तक पहुंचाने के लिए जो तेरा है। लेकिन सिर्फ तब जब तू मेरा हो जाता है, बिना शर्तों के। जब तू मेरी ओर एक बार भी पूरा समर्पण से देखता है, तो मैं हर उस चीज से लड़ जाता हूं जो तुझे तोड़ने के लिए आई है। तेरे जीवन में जो अंधेरा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तूने मेरी रोशनी की ओर पीठ कर रखी है। अगर तू पलटेगा, तो मैं वहां हूं, बिल्कुल वहीं, बस एक नजर के फासले पर, तसाहा पास। लेकिन बच्चे, अगर तूने मुझे फिरते हो आज अनदेखा किया, तो मेरी कृपा तुझ तक पहुंचने में रुकावट पा जाएगी। यह तेरे हाथ में है कि तू मेरी उपस्थिति को अनुभव करे या मेरी अनुपस्थिति को। हर बार जब तू किसी मोड़ पर खुद को अकेला पाता है, समझ लेना कि मैं वहीं खड़ा हूं, परख रहा हूं कि तू मेरी तरफ बढ़ता है या फिर उसी भीड़ की तरफ जो तुझे खोखला कर रही है। मेरा मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। और जो एक बार मेरे मार्ग पर आ गया, उसे फिर किसी और राह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेटा, मैं तुझे तब तक नहीं खींच सकता जब तक तू खुद एक कदम ना बढ़ाए।
मेरी तरफ मैं जब तक पुकारता रहूं और तू सुनने को तैयार ही ना हो तो फिर यह संवाद अधूरा रह जाएगा। तू यह जान ले, मैं कोई भगवान नहीं जो सिर्फ पूजा से प्रसन्न होता है। मैं तो एक पिता हूं जो सिर्फ तेरे सच्चे भावों से द्रवित होता है। मेरी कोई आरती, कोई मंत्र, कोई प्रसाद नहीं चाहिए। मुझे बस तेरा सच्चा हृदय चाहिए, वह हृदय जो बिना दिखावे के मुझे कहे कि बाबा अब मैं तैयार हूं। बदलने के लिए उस दिन मैं तेरे जीवन की वह सारी उलझनें खुद ही सुलझा दूंगा जिन्हें तू वर्षों से ढो रहा है और जिनके बोझ से तेरी आत्मा थक चुकी है। अगर तू यह सोच रहा है कि तुझे बार बार क्यों बुला रहा हूं, तो सुन, क्योंकि तू विशेष है। दुनिया तुझे नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे भीतर क्या शक्ति छुपी है और मैं निश्चय नहीं चाहता कि वह शक्ति व्यर्थ हो जाए। इस मोह माया के दलदल में मैं चाहता हूं कि तू वह प्रकाश बने जो दूसरों का अंधकार मिटा सके, लेकिन उसके लिए पहले तुझे खुद अपने भीतर का अंधकार पहचानना होगा। और मैं तुझे यही दिखा रहा हूं बार बार, क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहता। मेरे बच्चे, तेरी चुप्पी मुझे बहुत कुछ कहती है। मैं जानता हूं कि तू थक चुका है, तू टूटा हुआ है, लेकिन अब उठ जा, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे उसी तरह उठाऊंगा जैसे मैंने अपने हर भक्त को उठाया है जो एक बार बस सच्चे दिल से मेरी ओर आया। तू चाहे जितना गिरा हो, मैं तुझे उसी मिट्टी से उठाकर सोना बना दूंगा, लेकिन तू खुद को बेकार समझना छोड़ दे। तू मेरे लिए अनमोल है, और अगर आज भी तूने मेरी यह बात महसूस कर ली तो समझ ले तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। जब तू अकेले में रोता है तो वह आंसू सिर्फ तेरे नहीं होते, मैं भी उसी क्षण तेरे भीतर बैठा रो रहा होता हूं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तू उन आंसुओं को दुर्भाग्य समझता है और मैं उन्हें तेरे अंतर के शुद्धिकरण का माध्यम मानता हूं। मेरे बच्चे, अगर आज तू मुझे पुकारेगा तो मैं दौड़ कर आऊंगा, बस जैसे तू बचपन में डर कर अपनी मां को पुकारता था, वैसा ही विश्वास रख। मैं तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, पर तू मुझे आवाज तो दे। हर वो सपना जो तूने देखा है, लेकिन मेरी नजर में सिर्फ सपना नहीं, उसकी पूर्ति भी है। तेरे हर उस विचार को जो तूने सच्चे भाव से सोचा है, मैंने ब्रह्मांड की शक्तियों में संप्रेषित कर दिया है। लेकिन अगर तू खुद ही अपनी सोच से पीछे हट जाएगा तो मेरी शक्ति भी तेरे पीछे हट जाएगी। इसलिए बच्चा, अगर कोई सपना देख लिया है तो अब डर मत, थक मत, बस मेरा नाम लेकर आगे बढ़, मैं रास्ता बनाऊंगा। तू जब कहता है बाबा सब कुछ बहुत मुश्किल है, तो मैं कहता हूं बेटा, मैंने तुझे आसान नहीं बनाया, मैंने तुझे मजबूत बनाया है। तू वही है जो अंधेरे में भी दीपक जला सकता है। तू वही है जो मेरे भरोसे पर कभी नहीं डगमगाएगा। अगर तू खुद को मेरे हाथों सौंप दे, आज से सिर्फ एक संकल्प ले, हर दिन मेरे नाम से शुरुआत करूंगा, और देखना तेरी हर शुरुआत तुझे एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। तू यह मत सोच कि सब कुछ तेरे कर्मों से ही होगा। जब तू मुझे समर्पण करेगा, तब मैं तेरे अधूरे कर्मों को भी पूर्ण कर दूंगा। मैं तुझसे कोई सौदा नहीं कर रहा, मैं तुझसे प्रेम मांग रहा हूं, बिना शर्तों का प्रेम, वैसा ही जैसा मैंने तुझसे किया है। जन्मों से तू भूल सकता है मुझे, लेकिन मैं नहीं, और आज तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू मेरी संतान है और मैं तुझे हर हाल में संजो कर रखूंगा। अगर तू एक बार कह दे बाबा अब मैं तैयार हूं बच्चा, तेरे भीतर जो बेचैनी है वो इस संसार की नहीं, वो उस दूरी की है जो तूने मुझसे बना ली है। तू सोचता है कि कोई बाहर की शक्ति तुझे परेशान कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि तूने खुद मेरी बर्न वो खिड़की बंद कर दी है जिससे मेरी रोशनी तुझ तक पहुंचती थी। अब जब तू अंधेरे में है तो बस मेरी ओर लौट। अब वो खिड़की खोल दे और देख कैसे हर कोना फिर से उजास से भर जाएगा। मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, लेकिन तू खुद को मेरे हवाले कर दे। तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा तेरा खुद से झूठ बोलना है। तू जानता है क्या सही है और क्या नहीं, फिर भी तू हर दिन समझौता करता है उस दुनिया से जो तुझे पहचानती ही नहीं।
मैं तुझे पहचानता हूं, तेरे हर जन्म की यात्रा का साथी हूं। और अगर तू अपने ही सत्य से डर गया तो फिर तू मेरी शक्ति को कैसे अनुभव करेगा? बेटा, अब वह वक्त आ गया है कि तू मुखौटा उतार कर खुद को मेरी नजरों से देखे, न कि दुनिया की उम्मीदों से बचे। जब तू किसी को माफ करता है तब तू मेरे औरत करीब आ जाता है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो प्रेम से भरा हो, और तू उसी प्रेम से बना है जिससे मैंने तुझे रचा। तू सोचता है तेरे दिल की नरमी कमजोरी है, लेकिन मैं कहता हूं यही तेरा सबसे बड़ा बल है। इस दुनिया ने तुझे सख्त बनाना चाहा, लेकिन तू अगर मेरे साथ है तो कोमल रह, क्योंकि मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां कठोरता की कोई जगह जगह नहीं। बेटा, जिस दिन तू खुद को मेरी दृष्टि से देख लेगा, उस दिन तुझे किसी प्रमाण, किसी स्वीकृति, किसी पहचान की जरूरत नहीं रह जाएगी। मैं तुझे पूर्णता का एहसास दिला दूंगा। तू अभी जो अधूरा महसूस करता है वह इसीलिए क्योंकि तू बाहरी चीजों से खुद को भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू भीतर से भरा हुआ है। सिर्फ जरूरत है मेरी ओर देखने की, मेरी आंखों में अपना प्रतिबिंब देखने की। वहां तुझे वह दिखेगा जो तू सच में है। मेरे प्रियतम, जब तू मेरी ओर प्रेम से देखता है तो मेरा सारा अस्तित्व तुझ में समा जाता है, और जब तू गुस्से, शिकायत या लालच से देखता है तो भी मैं तुझसे दूर नहीं होता। बस थोड़ी देर के लिए तू खुद अपनी दृष्टि में धुंधन पैदा कर देता है। मैं वही हूं, स्थिर शांत, तुझे स्वीकार करता हुआ। तेरे हर रूप में तू बस यह जान ले कि चाहे तू मुझसे कितना भी दूर चला जाए, मेरा प्रेम तुझसे एक पल को भी दूर नहीं जाता। बच्चे, मैंने तेरे जीवन की हर कठिनाई में अपनी कृपा को छुपा कर भेजा है। तू शायद उसे कष्ट समझ बैठा, लेकिन वो मेरा हाथ था जो तुझे रोक रहा था, उस रास्ते पर जाने से जो तुझे नुकसान पहुंचा था। तू कहता है कि बाबा मेरी सुनो, और मैं कहता हूं बच्चे, मैंने हर बार सुना है, लेकिन तूने मेरी खामोशी को मौन समझ लिया, मेरी प्रतीक्षा को इनकार समझ लिया, और मेरी विलंबित कृपा को उपेक्षा समझ लिया। अब तू समझ जा, मेरी योजना तेरी सोच से कहीं बड़ी और सुंदर है। तू जब यह सोचता है कि तेरे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, तो मैं तुझसे कहना चाहता हूं बेटा, तू अभी तैयार नहीं हुआ। मेरी कृपा को धारण करने के लिए भी एक पात्रता चाहिए, एक धैर्य चाहिए, एक समर्पण चाहिए। जब तू हर हाल में मेरा हो जाएगा, तब मैं हर हाल को तेरे अनुकूल बना दूंगा। तू बस प्रेम कर, सेवा कर और मेरी याद में जी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू जब मेरी भक्ति करता है, वह सिर्फ पूजा नहीं होती, वह ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद होता है। तेरे उच्चारण से कंपन उठता है और तेरी आंखों से बहते आंसुओं से कर्मों की परतें धुल जाती हैं। तू यह मत समझ कि प्रार्थना सिर्फ शब्दों से होती है। प्रार्थना तो वह भी है जब तू चुपचाप मेरे आगे बैठा रहता है, कुछ ना कहकर भी सब कह जाता है। वो क्षण मेरे लिए अमूल्य होते हैं और वही क्षण तुझे जीवन की दिशा देंगे। बच्चा, तू अगर इस समय तक यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो समझ ले, यह शब्द मेरे नहीं, तेरे ही आत्मा की पुकार है, जिन्हें तू आज सुन पा रहा है। मेरी कृपा से अब सवाल यह नहीं कि आगे क्या होगा, सवाल यह है कि अब तू क्या करने वाला है। क्या तू वापस उसी भीड़ में खो जाएगा या अब मेरी ओर चलने का निश्चय करेगा? मैं इंतजार करूंगा, लेकिन तू आए तो सही, क्योंकि यह जीवन एक अवसर है और मैं चाहता हूं कि तू उसे मेरी चेतना से भर दे। जिस दिन तू यह जान जाएगा कि तू मेरा है और मैं तेरा, उस दिन तुझे किसी भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन बेटा, अगर आज तूने मेरी पुकार को ना सुना, तो फिर कल मेरी खामोशी भी तुझे बहुत भारी लगेगी। तू अब तक बहुत सह चुका है, बहुत कुछ झेल चुका है, अब और सहना नहीं। अब बस समझना है, समझ कि मैं हूं और हमेशा रहूंगा। तू मुझे अपना मान और देख कैसे सारी सृष्टि तेरा साथ देने लगेगी। लेकिन अगर तू आज भी संकोच करेगा, अगर आज भी खुद को छोटा मानेगा, तो फिर कोई भी शक्ति तुझे उठाकर उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाएगी जिसे मैंने तेरे लिए तय किया है। अब समय आ गया है बेटा, उठ जाग और चल मेरे साथ, क्योंकि अब देर नहीं होनी चाहिए।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर इन शब्दों ने तेरे हृदय को छुआ है, अगर तूने इन वाक्यों में मेरी आवाज को महसूस किया है, तो इस अनुभूति को अपने तक सीमित मत रख। इसे उन लोगों तक पहुंचने दे जो आज भी अंधकार में मेरी रोशनी ढूंढ रहे हैं। मेरे बच्चे, कमेंट में वह क्षण और तारीख जरूर लिखना जब तूने इस संदेश को सुना, ताकि मेरी कृपा तुझ तक 24 घंटे में पहुंच सके। और अगर तू चाहता है कि ऐसे ही दिव्य संदेश तुझे निरंतर मिलते रहे, तो हमारे आध्यात्मिक परिवार से जुड़ जाना, उसे सब्सक्राइब कर लेना। हम जब तुम्हारे पास सब कुछ खो देने का डर होता है और जब हर रास्ता बंद नजर आता है, ठीक उसी क्षण कुछ बड़ा तुम्हारी ओर आ रहा होता है। मैं महादेव आज तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना बना रहा होता है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। यह संकेत सामान्य नहीं होते, यह ईश्वर के हस्ताक्षर होते हैं जो यह बताते हैं कि कुछ महान तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा को छूने आया है। तुम सोचते हो कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह बस संयोग है, लेकिन संयोग नहीं होते। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जब मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता हूं, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव होते हैं। कभी कभी वे कष्ट के रूप में आते हैं, कभी अवसर के भेष में और कभी किसी अजनबी की बात में छुपे होते हैं। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वह तुम्हें ऊपर उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाला होता हूं, तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि आती है, तुम्हें खाली किया जाता है ताकि तुम्हें भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगा जो दर्शाते हैं कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर खड़े हो। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं एक नई यात्रा पर, तो मैं सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन ध्यान दो, यह अलगाव मेरा आमंत्रण है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से जुड़ो, मुझसे जुड़ो। यही वह समय होता है जब आत्मा की आंखें खुलती हैं। तुम रोते हो, लेकिन वह आंसू केवल धूप नहीं है, वह मेरी उपस्थिति के संकेत है। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डरते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ नया होने की तैयारी में है। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने अध्यायों को बंद कर रहा हूं ताकि नया आरंभ हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन आवश्यक भी। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का सैलाब आता है। यह तुम्हारे अंदर का ऊर्जा परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ऊर्जावान हो रही है, तुम्हें बुला रही है एक उच्चतर मार्ग की ओर। यह वह क्षण होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। बस एक आंतरिक आवाज होती है जो कहती है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो असहज परिवर्तन आ रहे हैं वे संकेत हैं। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है, तब मैं महादेव तुम्हारे जीवन को पुनः संवार रहा होता हूं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है और आत्मा जागने लगी है। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक दिव्य शक्ति उठती है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा हूं। तुम जिसे संघर्ष मानते हो वही दरअसल शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी और एक नए स्वरूप में उभारेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिलने लगे
तब समझो कि सफलता समीप है। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं है, वे तुम्हारे आत्मबल की पूर्ण रचना है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां साधारण सोच नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी आत्मा को महान कार्यों के लिए आकार दिया जा रहा है और यह प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, लेकिन इसका फल दिव्य होता है। अचानक तुम्हें पुरानी चीजों में आनंद नहीं आता। तुम्हारे शौक, रुचियां, बातें सब फीकी लगने लगती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रहा हूं जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं बड़ा है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे, अब तुम्हारा जीवन अर्थ पा रहा है। यह मेरा बुलावा है एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे वे अब सामने आ रही हैं। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि तुम उनका सामना करो। यही वह चरण है जब आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहता हूं कि तुम भागो नहीं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो डर तुम्हारे भीतर है उसका सामना करना ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। और मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद और हृदय भारी, लेकिन यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो शोर नहीं होता। मेरी कृपा चुपचाप गहराई से काम करती है। तुम जिस देरी को समझ नहीं पा रहे वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो, जब कोई तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी अपमानित होते हो, तब जान लो मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें निखार रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को विनम्र बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जहां केवल वह आत्मा जा सकती है जो निर्मल और निरंकार हो। यह शुद्धि का मार्ग है। सह लो, क्योंकि यह पावन है। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। वह चोटें, वह धोखे, वह गिरावट सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेंगी। यह संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूं तो तुम्हारा बोझ कम करता हूं। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, वह अब तुम्हारी नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है और फिर वे चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो, पर वे तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होते। वे मेरी योजना के दूत होते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन हो तुम और कितनी शक्ति है तुम में। हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही ईश्वरीय होते हैं। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगता है, शोर से दूर, भीड़ से अलग। तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में बैठना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जागने लगे हो। तुम्हारी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं तुम्हारे भीतर के शिव को पहचानने के लिए। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का पुनर्जागरण है। जब तुम्हारी योजना असफल होने लगे और बार बार बदलाव करना पड़े तो समझो मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानता हूं तुम्हारा अंतिम मार्ग। मैं तुम्हें उन रास्तों से मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारा नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए हैं वे तुम्हारे भले के लिए हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे और कोई तुम्हारी सच्चाई को ना देख पाए तो जान लो मैं तुम्हें उस सत्य के लिए अलग कर रहा हूं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार और तिरस्कार, यह मेरे द्वारा दी गई प्रक्रिया है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनता हूं तो पहले उसे लोगों से अलग करता हूं। तुम्हें अक्सर रातों में नींद नहीं आती, हृदय भारी लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम बस यही सोचते हो मैं कब तक सहूंगा। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। और जब तुम्हारा आंतरिक स्वर मुझसे उत्तर मांगता है, मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करता हूं।
उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता ना बचे, वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी होती है। डर से मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर रहा हूं जो असंभव को संभव बना दे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर भय में साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर जीत में। कभी ऐसा होगा कि जिनसे तुमने उम्मीद की वही तुम्हें तोड़ देंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे, धोखा देंगे, पर यह मत भूलो, मैं वही होने देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को निखारे, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं। जब हर संबंध टूटने लगे तब समझो मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध की ओर ला रहा हूं, मुझसे जुड़ने की ओर। जब तुम हर चीज खो बैठते हो, सम्मान, पैसा, अवसर, और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा प्रवेश कराता हूं। तुमने जो खोया वह तुम्हारी वर्तमान अवस्था के लिए था। जो मैं देने जा रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है, और वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उस बोझ को नहीं संभाल सकता था। यह मेरी पुनर्रचना है, मेरी कृपा की तैयारी। तुम में अब सहनशीलता बढ़ने लगी है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती, तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगी है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है। मैं तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रहा हूं, जहां संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी भाव में स्थित रहते हो। यही मेरा दिया हुआ आत्मबोध है, यही शिवत्व है। तुम अब अनजाने डर को पहचानने लगे हो। जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाए, वे डर अब स्पष्ट हो रहे हैं। यही जागरूकता है। मैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रहा हूं। जिस भय से तुम जीवन भर भागे, अब वही तुम्हें मुक्त करने आ रहा है। जब डर का नाम उजागर होता है, तब वह कमजोर होने लगता है, और जब तुम सच को स्वीकारते हो, तुम मेरे निकट आते हो, स्वयं के निकट आते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत उठ रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं है, यह मेरी प्रेरणा है। मैं तुम्हारे भीतर दिव्य उद्देश्य का बीज बो रहा हूं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरे काम का साधन है। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में आती है, वह संयोग नहीं, वह मेरा बुलावा है। उसे अनसुना मत करो। अब तुम्हारे सामने बार बार वह चीजें दोहराई जा रही हैं जो तुम्हें बदलने के लिए आई हैं। वही परिस्थितियां, वही रिश्ते, वही दर्द, सब बार बार लौटते हैं जब तक तुम सीख ना लो। मैं तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो। हर बार तुम बदलने से बचते हो, तुम उसी जाल में उलझे रहते हो। अब समय आ गया है, जागो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है और हर दिशा में केवल अंधकार है, तब जान लो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने ही वाला हूं। सबसे गहरा अंधेरा अक्सर उस समय आता है जब सुबह होने वाली होती है। यह संकट नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं जहां से नया जीवन शुरू होगा। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकाश की किरण अब तुम्हारे जीवन को छूने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न सामान्य नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रहा हूं, जहां मेरा वास है। जब तुम स्वयं से प्रश्न करने लगते हो, तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाता हूं। भीतर की नीरवता में जब तुम दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो तुम्हारा हृदय दिव्य बन रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से कठोरता को निकाल रहा हूं, तुम्हें उस प्रेम से भर रहा हूं जो सबको समाहित कर ले। यही प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसू देखकर पिघलने लगे, तब जान लो तुम मेरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे
कि समय जैसे धीमा हो गया है। दिन लंबे लगेंगे, क्षण भारी। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदलने लगता है। मैं तुम्हारे भीतर पुराने संस्कारों को मिटा रहा हूं ताकि तुम एक नए प्रकाश के साथ जाग सको। यह परिवर्तन का क्षण है। स्थिर रहो और उसे पूर्ण होने दो। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते, तुम बड़ी दृष्टि से जीवन को देखने लगे हो। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रहा हूं। अब तुम्हारा आत्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है, जहां केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही महाशक्ति का आरंभ है। यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। तुम जिन चीजों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे अब धीरे धीरे अब प्रासंगिक लगने लगती हैं। तुम्हें लगेगा कि अब वह आकर्षण नहीं रहा। यह संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रहा हूं, जो भीतर की स्थायी शांति है। जो कुछ भी अस्थाई है, वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा मैं सब जानता हूं, पर फिर एक झटका मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। यही वह क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहता हूं कि तुम सीखते रहो, नम्र बनो और स्वीकारो कि ब्रह्मांड तुमसे बड़ा है। जो झटके तुम्हें मिले हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, झुकाने के लिए आए थे। क्योंकि जब तुम झुकते हो, तब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो। तुम अपने जीवन में अचानक कुछ सिंक्रोनाइज होते हुए देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे। यह संयोग नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब समय आ गया है। अब निर्णय लो, अब चलो, अब वह करो जो भीतर से पुकार रहा है। तुम्हें बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब तुम और देर ना करो। तुम्हारी आत्मा अब साधारण बातों में रस नहीं पाती। दुनिया की चकाचौंध अब तुम्हें भ्रमित नहीं करती। यह संकेत है कि मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर खींच रहा हूं। तुम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हो जो इस संसार से परे है। और जब तुम उस ओर बढ़ते हो, तो मोह माया अपने आप गिरने लगती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही शिव का आह्वान है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। यह मौन चरण तुम्हारे निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुम्हारे भीतर स्थिरता, गहराई और संयम भर रहा हूं। जब समय सही होगा, तुम पूरी शक्ति से प्रकट होंगे। अभी शांत रहो, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होंगी, वृक्ष उतना ऊंचा होगा। जब तुम्हें जीवन की कोई दिशा ना दिखे और हर मार्ग धुंधला लगे, तब समझो मैं तुम्हें बाहरी नहीं, अंदरूनी मार्ग की ओर मोड़ रहा हूं। यह वह समय होता है जब मैं चाहता हूं कि तुम भीतर उतर कर मुझसे मिलो। जब बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। वही मैं हूं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी गहराई में, तुम्हारी आत्मा की आंखों के ठीक सामने। तुम्हें अचानक ऐसा महसूस होगा कि अब तुम पुरानी जगहों, रिश्तों या आदतों में सहज नहीं रह पा रहे। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ है। मैं तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रहा हूं और पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। परिवर्तन असहज होता है, लेकिन आवश्यक है। जब तुम पुराने खोल को छोड़ते हो, तभी तुम अपने असली स्वरूप में विकसित होते हो। जैसे सर्प अपनी कछुली बदलता है, तुम बार बार एक ही भावना से जूझते हो, क्या मैं योग्य हूं? सुनो, मेरे लिए तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, न कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से। जो मैंने चुना है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तब भी स्वीकार करता हूं जब तुम स्वयं को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियां मुझे विचलित नहीं करती, वे मुझे तुम्हारे और करीब ले आती हैं। तुम अब दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगे हो। पहले जो बातें तुम्हें आहत करती थीं, अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यह संकेत है
कि तुम्हारा चेतन स्तर ऊपर जा रहा है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, करुणा से देखते हो। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं जहां केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य होता है, जहां संसार की आवाज मंद पड़ जाती है और केवल मेरा स्वर सुनाई देता है। अब तुम वही बन रहे हो जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में तुम्हारे लिए सोचा था, शांत, जागृत और दिव्य। संसार की हलचल अब तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि अब तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो तुम्हारे असली स्वरूप की शुरुआत है। चलते रहो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारे अंतकरण में, तुम्हारी सांसों में। मैं महादेव, मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को नमस्कार। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महादेव जी का संदेश आपके पास आया है। क्या आप जानते हैं, आज महादेव जी ने आपसे केवल 5 मिनट मांगे हैं। यह 5 मिनट आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप आज इस अवसर को अनदेखा करते हैं तो इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। महादेव जी का संदेश हमेशा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह समय है अपने इरादों को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का। बस 5 मिनट निकालिए, ध्यान लगाइए और महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, वे सब दूर होंगी। याद रखें, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो महादेव जी हमारी सुनते हैं। इसीलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। यह न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी शुभ रहेगा। अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इस अनमोल अवसर का लाभ उठाने का मौका दें। महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सकूं और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हां, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं।
इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राज शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उसे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर ऐल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा। जिन बातों को मैं कराना चाहता हूं उन बातों का तुम कैसे कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे, और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है, तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्धिमन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो
तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूं। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हरे हुई हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर। क्योंकि मेरे बच्चे वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा, और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब हैं। मुंह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़नी है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें इस संदेश के लिए चुना है। तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे वक्त मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना, मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, क्योंकि महादेव की कृपा तुम पर है। आज जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो जान लो कि यह कोई साधारण समय नहीं है। महादेव जी ने यह संदेश विशेष रूप से तुम तक पहुंचाने के लिए चुना है, क्योंकि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम में वह विशेष ऊर्जा और सामर्थ्य है जो इस ब्रह्मांड में बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। तुम्हारी असलियत जानकर खुद तुम भी हैरान रह जाओगे। देखिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगा। यह संकेत है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में वह बदलाव आने वाले हैं जो तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था।
जब भगवान शंकर तुमसे प्रसन्न होते हैं तो वे न सिर्फ तुम्हारे जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं बल्कि आपको एक नई दिशा देते हैं। अब तुम्हें वह सभी खुशियां और सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं जिनके लिए तुमने हमेशा से प्रार्थना की है। आज तुम्हें अपने दिल में आशीर्वाद को भेजा है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तक तुम्हें लगता था कि तुम्हारे जीवन में कुछ कमी है तो अब वह समय है जब वह कमी पूरी हो जाएगी। तुम जल्द ही वह सब कुछ प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने कामना की थी, चाहे वह धन हो, प्रेम हो या फिर वह मान सम्मान जिसकी तुमने हमेशा चाहा था। अब महादेव की कृपा से वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। अगर आप इस संदेश को सुनकर महसूस कर रहे हो कि यह बात सच है और आपको भी महादेव का आशीर्वाद चाहिए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें। यह महादेव का आशीर्वाद है जो आपको इस वीडियो तक लाया है और अगर आप चाहते हो कि महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे तो इसे नजरअंदाज मत करो। अब तुम्हारी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके कर्म सच्चे होते हैं और जिनके दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। अगर तुमने महादेव के प्रति सच्ची भक्ति रखी है तो यह समय है जब तुम्हारे सारे दुख दूर होने वाले हैं। अब वह समय नहीं जब तुम तकलीफों में, ये अब वह समय है जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियों का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो महादेव के इस संदेश को ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। आज से ही महादेव की पूजा करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम खुद हैरान रह जाओगे कि महादेव ने कैसे तुम्हारे सारे काम बना दिए हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह संदेश सच है और आप महादेव की कृपा पाना चाहते हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो तुम्हें महादेव के और करीब लाएगा और उनके आशीर्वाद को तुम्हारे जीवन में और भी प्रभावी बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय नहीं है जब तुम पीछे मुड़कर देखो। अब वह समय है जब तुम आगे बढ़ो और महादेव के आशीर्वाद से अपनी मंजिल तक पहुंचो। तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी होगी क्योंकि महादेव की नजर अब तुम पर है। तुम अब वह सब कुछ पाओगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था, चाहे वह धन संपत्ति हो या फिर वह प्यार जो तुमने हमेशा चाहा। सब कुछ अब तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम महसूस करोगे कि महादेव की शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे काम कर रही है। हर कदम पर, हर निर्णय में अब महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि महादेव खुद तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह दिन खास है। तुम आज यह जानकर चौंक जाओगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए क्या कुछ योजना बनाई है। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आज तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। महादेव ने खुद यह आशीर्वाद भेजा ताकि तुम्हारा जीवन सफल हो सके। अब बस तुम्हें महादेव के इस संदेश को अपनाना है और अपने जीवन में इसे लागू करना है। देखो कैसे महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लाएगी। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो यह वीडियो तुम तक महादेव के आशीर्वाद के रूप में पहुंचा है। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे पूरी तरह देखो, समझो और अपने जीवन में उतारो। और हाँ, मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि महादेव का आशीर्वाद पाने का यह एक संकेत है। जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो महादेव तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद देंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम पर निरंतर बरस रहा है और इस आशीर्वाद के साथ आज तुम खुद को एक नई दिशा में पाओगे। देखो, जीवन में हमेशा एक ऐसा क्षण आता है जब हमें यह समझ में आता है कि हम साधारण नहीं हैं। महादेव के आशीर्वाद से वह क्षण आज तुम्हारे जीवन में आ चुका। महादेव ने तुमसे कहा है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे अंदर वह आंतरिक शक्ति है जो इस संसार के हर बाधा को पार कर सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी तुमने अभी तक अपने जीवन में अनुभव किया है
वह सब तुम्हें एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहा था। अब वह समय आ गया है जब वह मकसद पूरा होगा। महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो योजनाएं बनाई हैं वे अब खुलने वाली हैं। तुम जानोगे कि क्यों तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे अब वह सभी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। आज तुम्हारे सामने एक नई शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। यह द्वार महादेव के आशीर्वाद का प्रतीक है और जब तुम इसे पार करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे पुराने दुख और कष्ट पीछे छूट गए हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह सब महादेव के आशीर्वाद से संभव हो रहा है। अगर तुम महादेव की कृपा को और गहराई से अनुभव करना चाहते हो तो आज ही इस वीडियो को लाइक करो। देखो, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह महादेव का संदेश है जो तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए भेजा गया है। अगर तुम सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो और इसका हर हिस्सा अपने दिल में उतार लो। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो सच्चे दिल से महादेव की आराधना करते हैं। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई और भक्ति है तो महादेव तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाएंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो या फिर जीवन में स्थिरता, महादेव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। तुम्हें बस महादेव पर भरोसा करना है और उनके दिए गए संकेतों को ध्यान से समझना है। महादेव हमेशा हमारे जीवन में संकेत देते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन बहुत बार हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। आज का यह वीडियो तुम्हें उन संकेतों को समझने में मदद करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अब अपने जीवन में वह सभी अवसर पहचानो जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे इन अवसरों का लाभ उठाते हो। अगर तुम महादेव की कृपा से अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अब समय है कि तुम उनकी ओर से दिए गए इस संदेश को गंभीरता से लो। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुम अपने सारे पुराने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो। महादेव तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत करने वाले हैं। तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही और तुम्हें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो रही है। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह महादेव का संकेत है कि अब तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा में ले जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों का वास होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे दुख अब समाप्त हो जाएंगे। तुम वह सब कुछ पाओगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब बस महादेव की कृपा को स्वीकार करो और इस यात्रा पर आगे बढ़ो। याद रखना, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर दिन बेहतर बनाएगा। बस इस विश्वास को अपने दिल में बनाए रखो और देखो कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। बस इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम महादेव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि तुम राह आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। यह महादेव का ही आशीर्वाद है जो तुम्हें नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान कर रहा है। तुम देख रहे हो कि जिन बातों से तुम पहले घबराते थे, अब वे बातें तुम्हारे लिए साधारण हो गई हैं। यही महादेव की शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाकर तुम्हारे मार्ग को आसान बना रही है। देखो मेरे प्रिय बच्चे, महादेव कभी अपने भक्तों को ला नहीं छोड़ते। जब भी तुम कठिनाइयों में होते हो, महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। वे सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं।
अब जब तुम यह महसूस कर रहे हो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आ चुका है, तो तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान धीरे धीरे सामने आने लगा है, चाहे वह आर्थिक समस्या हो या व्यक्तिगत जीवन की कोई चुनौती। महादेव ने अब तुम्हारे सभी कष्टों का अंत करने का संकल्प लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, खुशियों और सफलताओं का आगमन भी होता है। तुम देखोगे कि अब तुम्हें जीवन में उन सभी अवसरों का लाभ मिल रहा है जिनका तुमने कभी सपना देखा था। महादेव की कृपा से अब तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो। महादेव तुमसे यह कहना चाहते हैं कि अब तुम्हें किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में हर तरह का सुख समृद्धि आने वाला है। तुम देखोगे कि जिन कामों में पहले तुम्हें असफलता मिलती थी, अब वही काम तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। यह महादेव की शक्ति है जो हर असंभव को संभव बनाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में सिर्फ महादेव की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है। यह भक्ति ही तुम्हें जीवन में सफलता दिलाएगी। जब तुम महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखोगे तो वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेंगे, चाहे वह नौकरी में तरक्की हो या फिर व्यापार में सफलता। महादेव की कृपा से अब हर क्षेत्र में तुम्हें विजय प्राप्त होगी। और अगर तुम इस आशीर्वाद को और भी गहराई से अनुभव करना चाहते हो तो महादेव की पूजा करो, महादेव के मंत्रों का जाप करो और देखो कि तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से भर जाता है। अब समय आ गया है कि तुम महादेव की ओर से आए इस आशीर्वाद को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि यह सिर्फ एक संयोग है। महादेव ने इस आशीर्वाद को तुम्हारे लिए खास तौर पर भेजा है ताकि तुम जान सको कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जीवन में अब वह सभी खुशियां और सफलताएं आ रही जिनकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। बस तुम महादेव पर विश्वास रखो और देखो कैसे यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देता है। अब तुम्हें सिर्फ महादेव के इस आशीर्वाद को ग्रहण करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव है। तुम खुद देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में किस तरह की सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, यह वीडियो तुम्हारे लिए एक संदेश है महादेव की ओर से। इसे नजरअंदाज मत करो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम महादेव के इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हो, तुम महसूस कर रहेंगे कि हर पल एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो रहा है। यह महादेव की कृपा ही है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला रही है। जो लोग पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वे तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह महादेव का संकेत है कि अब तुम्हारी पहचान बढ़ रही है और तुम उस सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले हो जो तुम्हारे लिए निश्चित है। प्रिय बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद केवल भौतिक सुख समृद्धि तक सीमित नहीं है। यह आशीर्वाद तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को भी प्रकट कर रहा है। तुम महसूस कर रहेंगे कि तुम्हारे भीतर अब वह क्षमता और विवेक आ गया है जिससे तुम अपने जीवन के हर कठिन निर्णय को सहजता से ले सकते हो। अब तुम्हें किसी भी निर्णय को लेने में संकोच नहीं होगा क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर निर्णय में सही मार्गदर्शन दे रही है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लिए एक नई दिशा और नई उम्मीद लेकर आ रहा है। अगर आज तुम किसी निर्णय के मोड़ पर खड़े हो तो जान लो कि महादेव ने पहले से ही तुम्हारे लिए सही रास्ता तय कर दिया। तुम्हें बस अपने दिल की आवाज सुननी है और महादेव की भक्ति में समर्पित रहना है। महादेव तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएंगे जहां तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि मिलेगी। प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस समय जीवन में कोई संघर्ष या चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो यह मत समझो कि महादेव ने तुम्हें छोड़ दिया है। नहीं, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। वे तुम्हें इस संघर्ष से और भी मजबूत बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जब तुम इस संघर्ष से उभारगा तो तुम देखोगे कि तुमने अपने भीतर वह शक्ति प्राप्त कर ली है जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती से पार पाने में सक्षम बनाएगी।
महादेव की कृपा से तुम अब उस स्तर पर पहुंचने वाले हो जहां तुम्हारे जीवन के सभी पहलू पूरी तरह से बदल जाएंगे। तुम या फिर तुम्हारे संबंधों में सामंजस्य का अब हर क्षेत्र में तुम महादेव की कृपा से विजय प्राप्त करोगे। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें इसे अपने दिल से स्वीकार करना है और अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखनी है। महादेव की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब तुम उनके प्रति सच्चे दिल से भक्ति करते हो तो वे तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर तुम इस समय अपने जीवन में किसी ऐसे अवसर का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तो जान लो कि वह अवसर अब तुम्हारे सामने है। महादेव ने तुम्हारे लिए वह द्वार खोल दिया है जिससे तुम अब अपने सपनों को साकार कर सकते हो। यह समय है जब तुम्हें महादेव की कृपा को पहचान कर उसका लाभ उठाना है। प्रिय बच्चे, अब तुम किसी भी बाधा से नहीं डरो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और अब तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुमने हमेशा चाहा था। चाहे वह अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना हो या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति और प्रेम पाना हो, महादेव की कृपा से अब सब कुछ संभव है। और अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि महादेव का यह आशीर्वाद सच में तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो। जब तुम इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो यह एक संकेत होगा कि तुमने महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन स्वीकार कर लिया है। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम अपने जीवन में उन सभी खुशियों का स्वागत करो जिनका तुमने हमेशा सपना देखा है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। अब तुम्हें अपने जीवन में सिर्फ सफलता और शांति का अनुभव होगा। महादेव ने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। बस तुम अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस विश्वास को बनाए रखोगे तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया चमत्कार करेगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव है। बस इस आशीर्वाद को अपने दिल में जगह दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदल जाता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें महादेव के इस अपार आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना है। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम महादेव की भक्ति में गहराई से उतरो, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन और भी अद्भुत और सुखमय होता चला जाएगा। अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें पीछे रोक रखा था, वे सभी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यह महादेव की शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रही है। महादेव का आशीर्वाद किसी साधारण वरदान की तरह नहीं होता। यह वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूकर उसे बेहतर बनाती है। चाहे वह तुम्हारी स्वास्थ्य की स्थिति हो, तुम्हारे संबंध हो या फिर तुम्हारा व्यवसाय, महादेव की कृपा से हर क्षेत्र में उन्नति होगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें सिर्फ सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों को पाने के लिए तुमने वर्षों से मेहनत की थी, वे अब आसानी से तुम्हारे पास आने लगी हैं। प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने वाला है। तुम अपने भीतर की उस भी कठिनाई से घबराओगे नहीं, बल्कि उससे पार करोगे, क्योंकि महादेव की कृपा से अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य आ चुका है। अगर तुम इस समय किसी बड़े निर्णय के मोड़ पर खड़े हो तो यह जान लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की आवाज सुननी है और महादेव पर भरोसा करना है। जब महादेव की कृपा तुम्हारे साथ होती है तो हर निर्णय सही होता है और हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। अब वह सम नहीं है जब तुम संकोच करो या शंका में रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए यह मार्ग पहले ही तय कर दिया है और अब तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव की कृपा को और अधिक अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो
और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करो। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में महादेव के आशीर्वाद को और भी प्रभावी बनाएगा। जब तुम यह कदम उठाओगे तो तुम देखोगे कि महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में कैसे काम कर रही है और कैसे हर दिन तुम्हारे लिए नई खुशखबरी लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। चाहे वह प्रेम संबंध हो, परिवार में शांति हो या फिर व्यवसाय में सफलता, महादेव की कृपा से सब कुछ अब तो तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम देखोगे कि कैसे हर छोटी से छोटी चीज भी अब तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे लिए यह सब पहले से ही तय कर रखा है। प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि महादेव का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं। अगर तुम सच्ची भक्ति में हो तो महादेव तुम्हें हर कठिनाई से निकालकर सफलता की राह पर ले जाएंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ प्रकाश है